हमने एनालाइज करके देख लिया, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने उसको अप्लाई करके जो वैल्यू आई उसको हमने देख लिया कि एनालाइज इसका एनालिसिस जो है हम इस तरीके से करें तो हमें क्या पता चलता है। एक तरीका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके देखने का है कि डिस्ट्रैक्टर की क्या पोजीशन है, अच्छा है या बुरा है। वो फॉर्मूला तो अप्लाई हो गया, अब उसको इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हैं इसको देखें। इस वाले टेबल को, वही वाला टेबल दोबारा से है और इसका ये आपको पता है कि ये ए जो ए है ये इसका करेक्ट आंसर है और ये 33 इसके अगेंस्ट वैल्यू आ रही है। बी जो है उस पर बात हमने की थी कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ईच ग्रुप कैरीज 3 रिस्पॉन्सेज। हाई के ग्रुप में भी 3 रिस्पॉन्सेज हैं अगेंस्ट दिस डिस्ट्रैक्टर के, लो में भी वही है और आपका 0 है, नो डिस्क्रिमिनेशन। और जो सी है वो आपको पता है कि 16 वालों ने ज़्यादा उठाया हुआ है उसको और उसमें ये उसकी वैल्यू आ रही है। और जो डी है उसमें सिर्फ एक ने उठाया है और ये 0.07 जो है उसकी वैल्यू आई हुई है। अब आप देखें कि ये वाला जो है एक क्वेश्चन के अगेंस्ट 4 डिस्ट्रैक्टर्स थे और 4 उसमें एक राइट आंसर भी था और आपने चारों के लिए वो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया और उसके ऊपर आपकी सर्टन वैल्यूज़ आई। अब आप देखें इसको इंटरप्रेट आप करेंगे ना, आपके पास वैल्यूज़ आ गई लेकिन वो वैल्यूज़ आपको क्या बताती हैं उसकी इंटरप्रिटेशन आपने खुद करनी होती है ना कि ये अगर 0 है तो इसका ये मतलब है, अगर ये वैल्यू है तो इसका ये मतलब है। तो इसको फिर आप देखें कि इसको जब लाएंगे आप एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो इट इज़ ऑलवेज एसेंशियल कि आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं आप उसको इंटरप्रेट करते हुए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लाएं, वो आपको हेल्प आउट करेंगी फॉर फ्यूचर प्लानिंग्स। तो इनको आप एक लेट्स से एक शीट पे भी ले सकते हैं, जैसे ये वाली है कि 0.33 इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन हाई एंड लो। सो दिस जो आपका है वो वाला डिस्ट्रैक्टर इट इज़ वर्किंग इफेक्टिवली। और जस्ट आप अगर उस पर नज़र भी डालेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि 20 रिस्पॉन्सेज हैं अगेंस्ट दिस डिस्ट्रैक्टर के हाई ग्रुप में और देयर आर 10 रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट दिस डिस्ट्रैक्टर इन लो ग्रुप। वो एक नज़र डालने से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। 33 आपका ये जो आया हुआ है इसको आप उसमें आपने नोट कर लेंगे तो फिर इस तरह से हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं ना कि लेट्स से कि आपके पास 5 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस के अगेंस्ट आपके हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट 4 रिस्पॉन्सेज थे और इस तरह से 20 रिस्पॉन्सेज हो गए ना आपके पास टोटल। तो 20 की आप फॉर्मूला अप्लाई करके एक डिस्क्रिप्शन आप बना सकते हैं कि ये वैल्यू आई है, इसका ये मतलब निकल रहा है। और ये डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस में हमें पता चला है कि डिस्ट्रैक्टर वाज फाइन, इट वाज वर्किंग इफेक्टिवली। इसने हमें काम करके ये बताया है, ये बताया है, ये बताया है और इसका मतलब है कि ये एरिया जो है यहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है, इन स्टूडेंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। ये वाला जो नॉलेज वाला एरिया है ये ग्रे है, ना हमें पता चल रहा है कि ब्लैक है, ना हमें पता चल रहा है वाइट है, इट लाइज समवेयर इन बिटवीन। सो इसके ऊपर हम इसको और क्लैरिटी लाएं, इसमें हम ये करें, इसमें हम ये चीज़ ऐड करें इसमें, तो ये सारी चीज़ें आपको ये से पता चल सकती है ना बिकॉज जब आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उस वैल्यूज़ को देखते हैं उसकी डिस्कशन आपको हेल्प करती है। इसी तरह जहाँ पे 0 है लेट्स से, अब 0 से कुछ भी पता नहीं चल रहा आपको कि हाई ग्रुप में की क्या पोजीशन है, लो ग्रुप की क्या पोजीशन है, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। तो फिर उसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कोई नहीं है तो एट द सेम टाइम ये भी तो अंदाज़ा होता है ना कि इसका मतलब है कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड जो एरिया था उसमें सारे ही they haven't done good। तो इसका मतलब है कि इसको और काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो आपका सी वाला है उससे आपको पता चलता है कि ये वीक स्टूडेंट्स ने इसको बहुत ज़्यादा उठाया हुआ है। इसका मतलब है कि दे आर कंफ्यूज्ड, आपके जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको इस एरिया में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बार बार वो इसको जा रहे हैं, बार बार वो इसको जा रहे हैं, वो राइट आंसर को पिक नहीं कर पा रहे हैं, इसको वो कंफ्यूज कर रहे हैं उसके साथ। तो इस तरह से आपको जो डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस होता है उसकी इंटरप्रिटेशन जो होती है वो आपको हेल्प कर देती है उन एरियाज़ को फाइंड करने में जहाँ के आपको इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यू नो असेसमेंट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू improvement for your coming time.